अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज सबसे पहले अमेरिका की खबर से शुरू करते हैं। अमेरिका में जो इमरान खान की तीन फर्में वहाँ हायर की हुई हैं, जिस पर लाखों डॉलर महीना वो खर्चा कर रहा है, लेकिन उससे इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे पहले भी टाइम ने इसको इंटरव्यू कराया जा पैसे देकर कराया, लेकिन वो इंटरव्यू इनके गले में पड़ गया और उसी इंटरव्यू ने इनको वो चपेड़े मारी हैं कि वो या सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल एक तफसीली इंटरव्यू छापा है पाकिस्तान के बारे में और खुसूसन इमरान खान के बारे में, और इमरान खान को पाकिस्तान के लिए तबाही करार दिया है और कहा कि अगर ये दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो पाकिस्तान के लिए सयाबाब होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तबाही होगी। तो यूँ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान की मंजी ठोक दिए और उसे एक ऐसा शख्स करार दिया है जो हर लम्हे अपनी पॉलिसियाँ बदलता रहता है। वो कभी इस्लाम के चोगे में छुप जाता है, कभी लिबरल बन जाता है, कभी मगरबी बन जाता है, कभी तालिबान खान बनता है, और इस तरह एक लंबा चौड़ा मजमून है जिसमें इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, जिस पर कल से यूथी सफ़े मातम बिछी हुई है और मातम मना रहे हैं। ट्विटर पर वॉल स्ट्रीट वालों को गालियाँ दी जा रही हैं। यहाँ तक बस नहीं हुआ, लेकिन एक वो सेनेटर जिसने 2 रोज़ पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा था, कल उसकी भी वजाहत आ गई। उसने भी अपने बयान में वाज़ेह किया कि उनका जो फ़ॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर को ख़त जो उसने लिखा है वो इमरान खान की हिमायत में बिल्कुल नहीं है और न ही वो इमरान खान की हिमायत करते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इस तरह इमरान खान के लिए और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने खुद उन्हें फ़ोन किया था और फ़ोन करके शुक्रिया किया था कि आपने हमारी मदद की। तो मैंने उनको कहा था कि ये हमने आपके लिए नहीं किया, हमने तो अपने इंसानी हुकूक़ के लिए बात की है। तो इस तरह ये भी पता चल गया कि अमेरिका के मुख्तलिफ सेनेटर जो हैं उनके साथ इमरान खान फ़ोन पर राब्तों में हैं, अमेरिकियों से राब्ते में हैं, जिनसे वो कह रहा था कि गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट फलां ढींगड़ा, लेकिन अब वो उनके पाँव में पड़े हुए हैं, क्योंकि इमरान खान की अब आखिरी उम्मीद जो है सिर्फ अमेरिका से लगी हुई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी ये 3 जो फर्में हायर की हैं ये इसको कोई वहाँ कामयाबी दिला पाएंगी, क्योंकि पिछले 1 साल से जो इसने गंद मचाया है और अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ अवाम में बयानात दिए हैं, उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि इसके लिए कोई वहाँ दरवाज़ा खुल जाए। ताहम अगर अगले साल इंतखाबात में इसका बड़ा भाई ट्रंप आ गया तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस वक्त तक यहाँ पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो चुकी होंगी। तो ये सूरत हाल है अमेरिका की और इनकी। तो इमरान खान साहब जो है बुरी तरह वहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान को यहाँ से भी और उसके हामियों को, सहूलतकारों को भी 2 चपेटें कल लगी हैं। एक चपेट जो इनको उस वक्त लगी जब आर्मी चीफ और डीजीएमओ पार्लियामेंट में आए और उन्होंने खुल के आइन की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि अब जनरल फैज़, जनरल हमीद और इमरान खान की जो तालिबान वाली पॉलिसियाँ थीं उसको यकसर मुस्तरद करते हैं और इस पर काम नहीं होगा और अब नया ऑपरेशन शुरू होगा। उन्होंने इस पर भी हैरत का इज़हार किया कि बन्नू जेल से लोगों को निकाला गया, दहशतगर्दों को जो एपीएस के बच्चों के कातिल थे उनको निकाल कर बाकायदा सहूलतकारी करके अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से सेफली निकाला गया, जिसमें एहसानुल्लाह एहसान भी शामिल थे और दूसरे दहशतगर्द भी थे जिनको सज़ाए मौत आ चुकी थी। लेकिन इमरान खान ने आरिफ अलवी के थ्रू उनकी सज़ाएँ ख़त्म करके उन्हें खैर सगाली जज्बे के साथ टीडीपी के हवाले किया था। अब वो सारे लोग जो वहाँ छुपे हुए थे इमरान खान के दौर में वापस आए और 40,000 दहशतगर्द इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया और एक से कई बार किया है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में मैं लाया हूँ ताकि ये अपने घरों को वापस आएँ। अब वही दहशतगर्द यहाँ आकर टीटीपी से पीटीआई में चले गए हैं और बहुत से दहशतगर्द आपने भी देखा, टीवी स्क्रीनों पे भी दिखाए गए कि जब जवान पार्क में पुलिस आई तो पुलिस के साथ लड़ने वाले वही तालिबान के दहशतगर्द थे, टीटीपी के दहशतगर्द थे, पीटीआई के कारकुन नहीं थे, क्योंकि पीटीआई के कारकुन में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो पुलिस या फ़ौज के साथ लड़ सके। वो एक बर्गर टाइप है, डांस
प्रोग्राम करने वाले लोग हैं, ये और कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा इनकी उम्मीदें थी परसों रात को कि जो पार्लियामेंट में बयान आ रहा है आर्मी चीफ का, ISPR जल्दी इसकी तजदीद करेगा, लेकिन रात देर गए। ISPR ने जो अपना प्रेस बयान जारी किया उसमें भी वही बात थी, तो उस पर फिर यूथियों पर बिजलियां गिरी। उसके बाद इमरान खान ने जो है वहाँ खिताब किया आके, उसको क्यों खिताब बड़ा ज़ोर का आता है, तो वो रात को देर से अपने यूथियों को खिताब करने बैठ गया और फिर उसने वही बातें की और कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत सहूलतकारों के साथ चलेगी। एक बार फिर इसने आर्मी के खिलाफ गंद मचाने की कोशिश की। और उसके बाद जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी यही बात सामने आई और एक बात खुलकर सामने आई। उसका एक नुक्ता जो TTP के दहशतगर्द हैं उनके साथ जंग होगी, उनको किसी कीमत माफ़ नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों को उसके आखिरी ठिकाने तक उनका पीछा करेंगे। उसके अलावा ये भी कहा गया कि हुकूमत भी इस बात पर तवज्जो दे कि जो सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी हो रही है इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उस मुहिम को भी बंद होना चाहिए, उसको रेगुलराइज कराया जाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी इमरान खान और उसके साथियों के लिए अलार्मिंग हैं। इसकी वजह से फिर ये थोड़ा अब नीचे उतरे और कर जमात इस्लामी के अमीर को अपनी सहूलतकारी के लिए इसने बुलाया, क्योंकि जमात इस्लामी पिछले 2014 से PTI की BT में और इसकी सहूलतकार है। तो सिराजुल हक भी आया और फिर सिराजुल हक ने इनसे बातचीत करने के बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ही मिले और शहबाज शरीफ को भी कहा कि आप मुज़ाकरात करें, आप 2 कदम पीछे हटें और इमरान 2 कदम आगे आएँ ताकि मिल बैठ कर कोई बात हो। ये बात आसिफ अली ज़रदारी ने भी कही थी इंटरव्यू में कि जो है हर किस्म के डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और मिस्टर बंदयाल जो इस सारे झमेले में बुरी तरह फंस गए हैं, उसको भी रेस्क्यू करना ज़रूरी है। इसलिए जमात इस्लामी वालों को लाया गया है दरमियान में कि सियासतदान आपस में मिल बैठ के कोई तारीख तय करें ताकि बंदयाल की जान छूटे, क्योंकि बंदयाल इस वक्त बुरी तरह फंस गया है। उसके बकौल इमरान शफकत के करीबी जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी बंदयाल को कह रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, ये तुमने क्या किया है, कम से कम फुल कोर्ट बनाते तो सारी सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे साथ होती और एक ही फैसला होता, लेकिन अब तुम अकेला फैसला करके बुरी तरह फंस गए हो। इससे कैसे निकलोगे, इससे निकलने की कोशिश करो। तो बंदयाल इससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक अटार्नी जनरल भट्ट साहब को भी बुलाया, उसके साथ भी मीटिंग की है और यकीनन उसे भी पैगाम दिया होगा कि नवाज शरीफ को कहें कि थोड़ा सीज़ फायर करें और थोड़ा हमें रास्ता दें। तो अब देखा जाएगा कि PML नून या वज़ीर आज़म इनको किस तरह रास्ता देते हैं, किस तरह निकलते हैं, क्योंकि इंतखाबात तो होने नहीं हैं। और ये बात इमरान खान भी बखूबी जानता है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि इमरान खान को तो ये भी शक है कि अक्टूबर में भी इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इमरान पर और उसके सरपरस्तों पर, बल्कि उसके सरपरस्त बुरी तरह फंस गए हैं। अब पीर के दिन से यानी कल से देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि स्टेट बैंक से तो पैसे मिलने नहीं है। उसके बाद बंदयाल का क्या रिएक्शन आएगा, वो क्या करेगा, क्योंकि हुकूमत जो इस फैसले को ही नहीं मान रही, इस बेंच को ही नहीं मान रही, अगर उसको तौहीन अदालत के लिए तलब किया गया तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के सामने पेश होंगे। तो यूँ ये लड़ाई बड़ी मुश्किल सूरत हाल चली जाएगी। और अगर बंदयाल ने कोई शरीफाना रास्ता अपनाया और उस पर कोई ठंडे मिजाज से काम किया तो फिर उसकी बचत मुमकिन है, उसके अलावा इसकी कोई बचत नज़र नहीं आ रही। और कराची से PTI के एक सदर जो इनका है, जो हमेशा काली ऐनक पहनते हैं, रात के वक्त भी काली ऐनक पहन के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई वेल्डर हो। मैंने तो उसका नाम ही रख दिया था वेल्डर ज़ैदी। तो अली ज़ैदी, इसको पुलिस ने उठा लिया है। इसके खिलाफ 18 करोड़ का फ्रॉड का मुकदमा है कि इसने 18 करोड़ एक पार्टी से लिए और उसे जाली एक दस्तावेज दे दी, प्लाट का जो फाइल दे दिया, वो फाइल भी जाली निकला। लेकिन ये हुकूमत में होते हुए उसको डरा धमकियाँ दे करता रहा, लेकिन अब उसने बंदे ने FIR कटवा दी और उसी FIR के लिए इसको हिरासत में लिया गया है। अली ज़ैदी वो शख्स है जिसने शौकत खानम के पैसों को भी नहीं छोड़ा और इसके बारे में यही
متضاد خبریں آ رہی ہیں. یہ طارق عبداللہ نے بھی خبر دی کہ اس نے اپنے جو وزارات کے دور میں 50 ارب سے 100 ارب کے درمیان کرپشن کی ہے، جس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے. لیکن اس سے بھی پہلے جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کرپشنیں کی اور شوکت خانم کے پیسے کو بےدری لوٹا. اسی پر ہی علیمہ باجی اس سے ناراض تھی اور اس سے بات چیت نہیں کرتی تھی. اب جا کے ان کے درمیان یہ بات چیت شروع ہوئی ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب اور مریم نواز جدہ میں مکے میں ہیں، وہاں عمرہ وغیرہ کیا ہے، عبادتیں کر رہے ہیں. وہاں سعودی حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ فی الحال بالکل ہی چل پروگرام میں چل رہے ہیں. اب آخری دنوں میں مسلم لیگ کے کچھ اور رہنما بھی یہاں سے جائیں گے اور ہو سکتا ہے شہباز شریف بھی آخری 4-5 دنوں میں وہاں پہنچ جائیں اور عمرہ کرنے کے بعد نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور ایک اہم میٹنگ جو بیٹھک ہوگی مسلم لیگ کی وہ مدینے میں ہوگی. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.